हमारे देश में जितना डर कोरोना ने नहीं फैलाया उतना डर सोशल नेटवर्क ने फैला दिया और आज परिणाम यह है कि लोग कोरोना टेस्ट कराने तक से डर रहे हैं। हम ये समझना तक नहीं चाहते कि आखिर कोरोना है क्या। अब हमने मोबाइल में पढ़ लिया है कि सर्दी जुकाम से कोरोना होता है, तो मैं आपको सीधे सिंपल वर्ड में बता दूं, सर्दी जुकाम से कोरोना नहीं होता है। कोरोना एक वायरल फीवर का नाम है। कोरोना होने की 3 स्टेप है। सबसे पहले आपको फीवर होगा जो 102 हाई ग्रेड का फीवर होगा। अब आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, फीवर नहीं है आपको, तो आपको किस बात का कोरोना। अब सेकंड स्टेप यह है कि आपको जब फीवर होगा तो उसके 5 दिन बाद आपको खांसी स्टार्ट होगी, क्योंकि कोरोना सीधा लंग्स आपके फेफड़े पे अटैक करता है। तो आपको खांसी हो रही है कफ वाली, आप दिन भर खांस रहे हो, तो वो कोरोना की खांसी नहीं है। कोरोना की खांसी बड़ी सख्त होती है। कोरोना की खांसी सूखी खांसी होती है। अब आप सूखी खांसी पहचानेंगे कैसे? तो कोरोना की खांसी ऐसी होती है कि जब आप खांसेंगे तो आपकी खांसी पूरी तरह से निकल भी नहीं पाएगी, आपको पूरी बॉडी में पेन होगा। इस तरह की खांसी को कोरोना की खांसी कहते हैं। आप पूरे दिन खांस रहे हैं तो वो कोरोना नहीं है। अब तीसरी स्टेप यह है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सीधा कोरोना लंग्स पे अटैक करता है। इसको हम इंग्लिश में फाइब्रोसिस कहते हैं। मतलब कोरोना फाइब्रोसिस ऐसा होता है कि कोरोना हमारे लंग्स के अंदर छोटे छोटे फाइबर बना देता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। तो कोरोना, अगर हम इसको पहचानेंगे कैसे कि पेशेंट को कोरोना है, तो जो कोरोना का पेशेंट होता है वो 10 सेकंड के लिए भी अपनी सांस को नहीं रोक सकता। वो 10 जैसे ही सांस को रोकने की कोशिश करेगा, उसकी सांस अपने आप छूट जाएगी, उसकी सांस निकल जाएगी। तो आप अपने घर पर है तो वहां पर देखें कि आपके लंग्स किस तरह से काम कर रहे हैं। आप अपनी सांस को रोक कर देखिए, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, ये हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है। अगर आपने आपकी सांस को रोक लिया तो मतलब आपके लंग्स एकदम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और आपके लंग्स सही काम कर रहे हैं और आपको फिर भी फीवर है, तो आपको वायरल फीवर है और आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, कोरोना होने से पहले 15 दिन तक आपको फीवर रहेगा, उसके बाद कोरोना आपके फेफड़े पे असर करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको अभी फीवर हुआ और आपको कोरोना हो गया, नहीं, वो कोरोना नहीं है। अब कोरोना से बचने के 5 तरीके हैं और आपने वो 5 तरीके आप अपना लिए तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको कोरोना नहीं होगा। सबसे पहला, आपको सुबह, दोपहर, शाम गर्म पानी गुनगुना पीना है। सेकंड, दूध में हल्दी मिक्स करके पीना है, क्योंकि दूध में हल्दी मिक्स करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और दूध में हल्दी मिक्स करने से यह एंटीबायोटिक का काम करता है। थर्ड, खजूर खाना है, क्योंकि खजूर की जो प्रकृति होती है वो उष्ण होती है, मतलब खजूर गर्म होती है, जो कफ दोषों का नाश करती है। तो आप खजूर खाएंगे तो आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी और कफ दोषों का नाश होगा। चौथी चीज है कलौंजी खाना है। अब कलौंजी क्या होता है? कलौंजी एक प्रकार का बीज होता है जो ब्लैक कलर का चाय पत्ती की तरह दिखने वाला होता है। वो आपको कहीं भी किराना की दुकान पे मिल जाएगा। कलौंजी में इतना प्रोटीन होता है कि वो हर किसी तरह के रोगों से लड़ने की मतलब क्षमता अपनी बॉडी में पैदा करता है। कलौंजी बहुत ही प्रोटीन युक्त होता है। और 5वां सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको सोशल नेटवर्क से काफी दूर रहना पड़ेगा। आपको कुछ दिनों के लिए मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा। मैं आपको सीधे सिंपल वर्ड में बता दूं कि आपने पूरी दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है। आपने मोबाइल में पढ़ लिया है कि वहां पर इतने कोरोना पेशेंट मिल गए, वहां पर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और आपने इसी बात का माइंड प्रेशर ले लिया, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी। आप कोरोना से तो नहीं मरेंगे, पर आप जरूर अटैक से मर जाएंगे। अब ऐसा हो भी गया तो आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त फेसबुक, व्हाट्सएप पे 2 या 3 दिन व्हाट्सएप स्टेटस डाल देंगे और खत्म। पर आपकी वजह से आपका पूरा परिवार परेशानी में आ जाएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी खुद की भी नहीं है, आपके पीछे आपका पूरा परिवार है, आप परिवार की रीढ़ की हड्डी है।
तो अगर आपको कुछ हो गया तो आपका पूरा परिवार टूट जाएगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप कुछ समय के लिए मोबाइल से दूर हो जाए और घर में रहें, खुश रहे, स्वस्थ रहे। और याद रखिएगा, हमारा भारत जीतेगा जरूर, क्योंकि सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।